आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं गूगल फूड एकेडमी। हो सकता है आप लोग जो भी मुझे देख रहे हो, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल शब्द नया हो। एकेडमी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और गूगल फूड एकेडमी ऊपर से हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और आप लोगों ने हो सकता है ये शब्द ही पहली बार सुना हो या इसके बारे में आपको कुछ मालूम ही ना हो। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ये सारी बातें। दूसरा, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो ये मिथ है कि अगर आप शिप में जॉब करते हैं तो उसके बाद आपको इंडिया में जॉब नहीं मिलती, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाता हूँ गूगल फूड एकेडमी का, फिर आगे बात करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं इसे अच्छे से, ये क्या है, इसमें क्या लिखा पड़ा है। अब ये है क्या, हमको मालूम है गूगल एक बहुत ही अच्छा बड़ा ब्रांड है। आप मुझे जैसे सुन रहे हैं, ये भी गूगल का ही प्रोडक्ट है जो कि यूट्यूब है। और गूगल के बिना तो अब लाइफ बिल्कुल असंभव सी ही लगती है अब हमें। अब गूगल के जितने भी ऑफिसेज हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। दिल्ली ले लीजिए आपका या दूसरे अब कंट्रीज़ ले लीजिए, चाइना, जापान, कहीं पे भी। और उनके जितने भी स्टेट्स हैं, जो मेजर स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी उनके अलग अलग ऑफिसेज हैं। अब ये जो ऑफिसेज हैं, यहाँ पे लोग काम करते हैं। और गूगल का क्या मानना है कि वो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं जिनको उन्होंने हायर करा है, वो उनका सिर्फ फिजिकल उनसे काम नहीं करवा रहे हैं। उनका मानना है कि वो जो अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं, मेंटली, उनके दिमाग से, उनकी क्रिएटिविटी से, उनको उनमें से उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्रिएटिविटी निकालनी है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गूगल को प्रॉफिट हो, रेवेन्यू जनरेट हो। आप देखेंगे गूगल में जब आप लोग सर्च करते हैं तो कितनी नई नई चीज़ें आती हैं। जो गूगल का सर्च बार होता है, ऊपर से हर बार एक दिन नया एक उसमें ड्राइंग्स होती है। गूगल की भी अलग अलग टीम होती है। तो उनका मानना है कि अगर हम लोग अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे, और जब हम लोग अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और जिसका कि रिज़ल्ट एज अ रेवेन्यू, पैसे की अगर हम मामले में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो बेसिकली वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा शुद्ध खाना खिलाना चाहते हैं, जिससे कि उनके एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़े, वो ज़्यादा काम करे, अच्छा काम करे, क्रिएटिविटी के साथ काम करे। अब ये एक शेफ़ है माइकल बार्कर, ये गूगल फूड एकेडमी के डायरेक्टर हैं। ये भी एक वेल नोन शेफ़ है। अगर आप गूगल में माइकल बाकर, शेफ़ माइकल बाकर डालकर ढूंढेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। अब इन्होंने एक एकेडमी खोली है। एकेडमी में इनके ये 4-5 मॉड्यूल हैं, जिसमें कि लिखा गया है गूगल फूड जर्नी है हमारा, गूगल फूड ब्रांड है, गूगल F&B फिलॉसफी है, रिस्क मैनेजमेंट है, और कन्वर्सेशन विद गूगलर्स है। गूगलर्स जो गूगल में काम करते हैं उनको गूगलर्स बोलते हैं। अब उन्होंने ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखा है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ हर चीज़ डॉक्यूमेंट करके रखिए। और क्या गूगलर्स को हमें खिलाना है, हमारे पीछे क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, वो सारी इन्होंने इसमें डिफाइंड करी है। एक लोगो भी है गूगल फूड का, ये नीचे यहाँ पे। अब इसमें 2 बार्स हैं, ऊपर है सब, इसमें एक आप ब्राउनिश कलर के हैं, नीचे आप रंग बिरंगे बार्स हैं। तो हमें जो समझाया गया था इसमें, ये समझाया गया था कि जो ये ऊपर ब्राउन कलर वाले हैं ये हमारे गूगलर्स हैं जो गूगल में काम करते हैं। और जो ये नीचे है ये हम लोग हैं जो सपोर्ट सर्विसेज देते हैं उनको। सपोर्ट सर्विसेज जैसे कि हम लोग उनको फूड दे रहे हैं, कोई उनकी हाउसकीपिंग का काम कर रहा है, कोई उन्हें सर्व कर रहा है। तो जो ये नीचे वाली बार है रंग बिरंगी इसलिए ही रखी गई है क्योंकि इसमें कई सारे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। हमारा फूड अलग आ जाता है, हमारी सर्विसेज आ जाती है, हमारी हाउसकीपिंग आ जाती है, फ्रंट ऑफिस आ जाता है। और जो ऊपर वाला बार है वो गूगलर्स के लिए है। अब जो ये नीचे रंग बिरंगा बार है ये इनको फुल सपोर्ट दे रहे हैं खाने के लिए या बाकी सर्विसेज के लिए, ताकि वो उसका अच्छे से इस्तेमाल करे, अच्छी सी क्रिएटिविटी निकाले अपने दिमाग के अंदर और आगे जाए एज अ रॉकेट। तो ये इस साइन का मतलब है। गूगल का आप कुछ भी साइन देखेंगे, अगर आप कहीं पे कुछ भी पिक्चर्स देखेंगे, उनके पीछे कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। अब गूगल फूड एकेडमी में उनका मानना है कि जो उनके गूगलर्स हैं उनको ऐसा खाना खिलाया जाए जो कि बिल्कुल ही शुद्ध हो। शुद्ध से ये मतलब नहीं कि उनको वो नॉनवेज नहीं खिला रहे, वो जिस भी कंट्रीज़ में होते हैं उसके हिसाब से उनके मेन्यूज़ होते हैं। पर उनके कई सारे ऐसे SOPs होती हैं,
जैसे कि उनका फूड एलर्जेंस का हो गया, उनके खुद के सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप लोग गूगल हम मेन्यूज़ हम लोग बनाते थे, हम लोग मेन्यू बनाएंगे, उसमें आ जाएगा कि ये फूड हेल्थी है, मीडियम है या अनहेल्थी है, ये रॉ सर्व कर सकते हैं नहीं, इसमें एलर्जेंस आ जाएगा, नट्स के बारे में आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो वही सारा कुछ इस कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। बाकी इसमें इनकरेज किया जाता है खुद गूगलर्स को कि आप ऐसा खाना प्रेफर करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका ताज़ा हो। ताज़ा इन द सेंस कि आप रॉ खाने की कोशिश कीजिए, हमारे सलाद्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें। और लगभग हम लोग ऐसी चीज़ सोर्स करते थे जो कि हमारी जिसमें कि हमारा कम से कम हमारे केमिकल्स यूज़ हो, फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो, यूरिया कम से कम यूज़ हो, तो ऐसी सब्जियां भी हम लोग यूज़ करते थे। साथ साथ अगर आप यूएस गूगल की बात करेंगे, वहाँ तो खुद ही वो लोग अपने ही कैंपस में सब्जियां उगाते हैं, वहीं पे वो स्ट्रॉबेरीज उगाते हैं, वहीं पे तोड़ते हैं। क्योंकि जो ये शेफ़ है इन्होंने हमें इंडिया में आके भी ट्रेनिंग्स दी। बाकी हमारे जो प्रोग्राम मैनेजर होते हैं साइट्स के, वो भी वहाँ पे जाके, आपके ऑस्ट्रेलिया में था इस टाइम, जिस टाइम मैं था, हर समय किसी ना किसी गूगल्स के ऑफिस में जाके हैं और हर साल में एक बार ये मीटिंग करते। तो वहाँ से वो भी जो सीख के आते हैं, हमें वीडियोस के थ्रू, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं। तो ये गूगल का फुल फंडा इस प्रकार से है। तो अगर आपको और कुछ गूगल फूड एकेडमी के बारे में जानना है तो आप मुझे लिख के कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और आगे बताने की कोशिश करूँगा। बाकी जो एलर्जेंस होते हैं, किसकी क्या इनकी फूड स्ट्रेटजीज़ होती है, वो तो हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करते ही जाएंगे। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया शिप के बारे में, एक क्वेश्चन भी था और एक पूछ भी रहे थे कि क्या शिप के बाद नौकरी मिलती है वापस इंडिया में। तो मैंने लगभग 8 साल काम किया है, मैं वापस इंडिया आया, आई हैव नो कनेक्शन, मैं किसी को नहीं जानता था। आई जस्ट स्टार्टेड विद अ फेसबुक पोस्ट, कहीं पे एक पोस्ट थी कि भैया यहाँ नौकरी है, मैं जाके पहुँच गया, मैंने ट्रायल दिया, मैं पास हो गया और मैं वहाँ एज अ सूशेफ जॉब करने लग गया। सैलरी बड़ी कम थी, लगभग 20,000 कुछ होगी, 2015 की बात है, हाँ जी 2015 की बात है। पर मुझे मालूम था कि मैं यहाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं हूँ, मुझे क्या करना है। मैंने सेम वही जो मैं आपको बोलता हूँ, लिंक्डइन की पोस्ट बनाई, जहाँ भी वैकेंसीज आती थी मैं वहाँ अप्लाई करता था और विद इन अ मंथ, लगभग दूसरे महीने में मैं गूगल में पहुँच गया। क्योंकि मुझ में काबिलियत थी, मुझको मालूम था अगर मैं जाके इंटरव्यू कहीं पे देता हूँ तो मुझे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका आंसर मुझे क्या देना है। अगर आपको मालूम है आप लोग क्या कर रहे हो और सही कर रहे हो तो आप कहीं पे भी फेल नहीं होंगे। चाहे आप शिप में कर रहे हो, चाहे आप लैंड में कर रहे हो, आप कहीं भी कर रहे हो, कुछ भी मायने नहीं रखता। बस यही मेन बात है कि आपको सीखते जाना है, आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करते जाना है और जो आपको मालूम है दूसरे लोगों को बताते जाना है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करेंगे। इसके अलावा भी कोई आपके पास क्वेश्चंस हो गूगल फूड एकेडमी से लेके या कुछ और, तो आप मुझे बता सकते हैं। साथ साथ आप लोग मेरी बुक भी परचेज़ कर सकते हैं, जिनका कि लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।